माधापुर नामी गांव में मुकेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो काफी गरीब इंसान था, लेकिन उसके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी। मुकेश उस जमीन में दिन रात काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन मुकेश की पत्नी काफी बीमार हो जाती है और उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो गाँव के धनवान के पास जाता है और कहता है, मालिक मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। ये सुनकर धनवान, अरे मेरा नाम प्रताप है और मैंने आज तक किसी को ऐसे पैसे नहीं दिए। तुम्हें पहले मेरे पास अपनी वो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, फिर जाकर मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। मुकेश बेचारा मजबूर था, इसलिए वो अपनी जमीन के कागजात प्रताप के हवाले कर देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद शहर से कुछ लोग गाँव में आते हैं। वो लोग पुराने कुओं पर रिसर्च कर रहे थे। मुकेश की जमीन में जो कुआं था वो सबसे पुराना था, इसलिए वो लोग वहां आकर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस कुएं में तो पानी की जगह तेल निकल रहा है। ये सुनकर तो मुकेश भी काफी खुश हो जाता है और कहता है, सर क्या मैं ये तेल बेच सकता हूँ? ये सुनकर वो आदमी कहता है, अरे हाँ क्यों नहीं, ये तेल हम तुमसे लेंगे, लेकिन इस तेल में से 25% सरकार का होगा। ये सुनकर मुकेश ने कहा, हाँ ठीक है सर, मुझे ये डील मंजूर है। इस तरह वो आदमी मुकेश के कुएं से तेल ले जाते हैं और उसके बदले में मुकेश को बहुत सारे पैसे मिलने लगे। एक दिन मुकेश की पत्नी, जी जाकर अपनी जमीन के कागजात ले आओ, ऐसा ना हो कि वो धनवान हमारी जमीन पर कब्जा कर ले। वहाँ धनवान को भी पता चल चुका था कि मुकेश की जमीन से तेल निकल आया है। तब वो कहता है, अरे उस जमीन के कागजात तो मेरे पास हैं, अब वो जमीन मेरी है, मैं इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर प्रकाश के मुंशी ने कहा, लेकिन मालिक मुकेश ने तो आपसे पैसे ब्याज पर लिए थे, अगर मुकेश पैसे लेकर आ गया तो आपको इस जमीन के कागजात वापस करने पड़ेंगे। तब धनवान कहता है, अरे तुम तो जानते हो इस गांव पर मेरा राज है, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। अगले दिन मुकेश पैसे लेकर प्रकाश के पास आता है और कहता है, मालिक मैं पैसे लेकर आ गया, अब आप मेरी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दें। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारी उस जमीन से तेल निकल रहा है और इस जमीन का मालिक तो अब मैं हूँ, तुम मुझसे जमीन के पैसे भी ले चुके हो। ऐसा सुनकर मुकेश, ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, मैंने अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखी थी, बेची तो नहीं थी। तब धनवान ने कहा, अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब कानूनी तौर पर वो जमीन मेरी है और अब मैं इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। धनवान मुकेश की जमीन पर अपने कुछ गुंडे लेकर आता है और जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये देखकर मुकेश बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है, अरे अब मैं क्या करूंगा, मैं इन गुंडों का सामना कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर वहाँ खड़ा मुकेश का एक दोस्त कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो और पुलिस के पास चले जाओ, अब वही तुम्हारी मदद करेंगे और इस धनवान को यहाँ से हटा देंगे। अगले दिन मुकेश पुलिस इंस्पेक्टर के पास आता है और कहता है, सर मेरे पास उस जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है, मैं उस जमीन में काम करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और अब इस जमीन से तो तेल भी निकल आया है, मैं हमारी सरकार को टैक्स भी दे रहा हूँ, जबकि वो प्रकाश सरकार को कोई टैक्स भी नहीं दे रहा। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए, कल सुबह आपका काम हो जाएगा, कल सुबह मैं धनवान के पास जाऊंगा और आपका काम हो जाएगा। मुकेश घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो पुलिस हमारी मदद कर रही है, हमें हमारी जमीन बहुत जल्द मिल जाएगी। अगले रोज पुलिस इंस्पेक्टर धनवान के पास जाता है और कहता है, सुनो ये जमीन मुकेश की है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, अरे सर ये जमीन मुकेश की नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि इस जमीन के कागजात भी मेरे पास ही हैं। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हें ये कागजात वापस करने होंगे, क्योंकि मुकेश ने ये जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखी थी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रकाश वो जमीन मुकेश के हवाले कर देता है और वहां से चला जाता है। मुकेश फिर से उस जमीन का मालिक बन जाता है। तब घर आकर प्रकाश ने कहा, ये अच्छा नहीं किया पुलिस इंस्पेक्टर ने, उसने मेरी जमीन उस मामूली किसान के हवाले कर दी, जैसे उसने अपनी वर्दी की ताकत से मुझसे वो जमीन छीनी है। इस तरह अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पास पावर हो और मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, फिर मैं अपनी ताकत से उस जमीन को भी हासिल कर लूंगा और उस तेल का मालिक भी मैं हूँगा। प्रकाश एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है,
तुम मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो, मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। साइंटिस्ट एक लालची इंसान था। पैसों का नाम सुनते ही वो कहता है, अरे ठीक है सर, मैं आपको रोबोट बनाकर दे सकता हूँ। तब प्रकाश ने कहा, वेरी गुड, तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और वो रोबोट मेरी हर बात मानता हो। ये सुनकर साइंटिस्ट, अरे सर आप फिक्र मत करें, मैं आपको ऐसा ही रोबोट बना कर दूंगा। साइंटिस्ट कुछ ही दिन में एक रोबोट बनाता है और उसे एक डायनासोर रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। रोबोट देखने में ही बहुत खतरनाक था। साइंटिस्ट रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो डायनासोर रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा। तब साइंटिस्ट वो रोबोट प्रकाश के हवाले कर देता है और कहता है, सुनो डायनासोर रोबोट, तुम्हें प्रकाश की हर बात माननी होगी। प्रकाश उस डायनासोर रोबोट को लेकर जंगल वाली जमीन में जाता है। तब उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन प्रकाश का डायनासोर रोबोट पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। तब प्रकाश पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, तुमने मुझसे ये जमीन छीनी थी, अब देखो मैंने दोबारा इस जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इस कुएं का सारा तेल मैं बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा और फिर इस सारे गांव पर भी कब्जा कर लूंगा। तुम्हें जो भी करना है कर लेना। ये सब सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकेश से कहा, देखो मुकेश, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रकाश अपने डायनासोर रोबोट को गाँव में भेजता है। वो रोबोट हर तरफ तबाही मचाने लगता है। ये देखकर सब गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब एक गांव वाले ने कहा, अरे अब तो लगता है हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना ये रोबोट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा भैया। तब पास खड़े एक आदमी ने कहा, अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ठहरे मामूली इंसान, हम आखिर इस शक्तिशाली रोबोट का क्या ही कर लेंगे। मुकेश अब यही सोच रहा था कि आखिर इस डायनासोर रोबोट को कैसे रोका जाए। इतना कुछ होने के बाद भी मुकेश ने हार नहीं मानी थी। मुकेश का एक दोस्त साइंटिस्ट था। मुकेश उसके पास जाता है और डायनासोर रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब मुकेश का साइंटिस्ट दोस्त कहता है, अरे मुकेश, तुम फिक्र ही मत करो दोस्त, मैं एक रोबोट बनाने पर ही रिसर्च कर रहा था, मैं जल्द ही उस डायनासोर रोबोट को रोक लूंगा। साइंटिस्ट अपनी लैब में ऑप्टिमस प्राइम रोबोट बना रहा था। कुछ ही देर में साइंटिस्ट का ऑप्टिमस रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने ऑप्टिमस रोबोट को लेकर गाँव में आ जाता है। ऑप्टिमस रोबोट डायनासोर रोबोट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। एक शहर में शाहरुख नाम का एक आदमी रहता था। वो एक साइंटिस्ट था और अपनी लैब में एक खुफिया रोबोट बना रहा था। एक दिन शाहरुख कहता है, बस एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए, मैं अपने इस रोबोट से इस पूरे शहर पर राज करूंगा, फिर मैं सारे शहर वालों को लूटकर धनवान बन जाऊंगा। लेकिन शाहरुख की इस प्लानिंग के बारे में शहर की स्पेशल फोर्स को पता चल जाता है। तब स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, जाकर उस शाहरुख नाम के साइंटिस्ट की लैब को सील कर दो और उस रोबोट को भी अपने कब्जे में ले लो। स्पेशल फोर्स के ऑफिसर जाकर शाहरुख के इस लैब को हमेशा के लिए सील कर देते हैं। इस तरह स्पेशल फोर्स शाहरुख को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। काफी समय बीत जाता है और शाहरुख अपनी सजा काटकर शहर में वापस आता है। लेकिन अब उसके पास काम करने के लिए कोई लैब नहीं थी। शाहरुख का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन अभी भी शाहरुख के पास एक सुपर कंप्यूटर था। शाहरुख अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो अपनी अमानत दी थी उसे वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर शाहरुख का दोस्त वो सुपर कंप्यूटर शाहरुख के हवाले कर देता है। शाहरुख अपने घर आता है और सोचता है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरा प्लान एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन स्पेशल फोर्स ने आकर मेरी लैब पर कब्जा कर लिया। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा ताकि मैं अपना प्लान कामयाब कर सकूं। तब शाहरुख को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब मैं सुपर कंप्यूटर से अंतरिक्ष से कुछ एलियन रोबोट्स को बुलाऊंगा। शाहरुख अपने सुपर कंप्यूटर से एलियन रोबोट्स को धरती पर आने का सिग्नल देता है। एक दिन एक एलियन रोबोट धरती पर आता है। तब शाहरुख उस एलियन रोबोट का स्वागत करने के लिए जंगल में आता है। शाहरुख एलियन रोबोट से कहता है, वेलकम एलियन रोबोट, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें इस धरती को तबाह करना होगा, फिर इस धरती पर मेरा राज होगा, फिर तुम अपने एलियंस को यहाँ रहने की अनुमति दे सकते हो।
ये सुनकर एलियन रोबोट ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे भी ये इंसान हमें नहीं रोक सकते, लेकिन तुमने मुझे इस धरती पर बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऐसा सुनकर शाहरुख ने कहा, तुम इस धरती पर तबाही मचा दो। एलियन रोबोट उसी शहर में आता है। वो बहुत विशाल था। उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। एलियन रोबोट को रोकने के लिए वहां पर स्पेशल फोर्स आती है, लेकिन एलियन रोबोट स्पेशल फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, लगता है जो रोबोट हमारे कब्जे में है उसमें हमें अपनी चिप लगानी होगी, तब वो रोबोट इस एलियन रोबोट को रोक पाएगा। शाहरुख के बनाए हुए रोबोट में एक चिप लगाई जाती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो रोबोट कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा। तब एक ऑफिसर ने कहा, तुम्हें एलियन रोबोट की तबाही से इस शहर को बचाना होगा और सभी लोगों की जान भी बचानी होगी। सुपर रोबोट एलियन रोबोट को रोकने के लिए शहर में जाता है। तब उसका सामना एलियन रोबोट से हो जाता है। एलियन रोबोट बहुत विशाल था। और उस रोबोट को देखकर एलियन रोबोट कहता है, लगता है इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है, मुझे मारने के लिए टीन के इस डिब्बे को भेजा है। ये सुनकर सुपर रोबोट एलियन पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो आर्म से रोबोट को खत्म कर देता है। अब पूरे शहर में एलियन रोबोट को रोकने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। एलियन रोबोट के बारे में शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर को पता चलता है। तब प्रोफेसर ने कहा, पता नहीं ये एलियंस हमारी धरती पर क्या करने आए हैं और हमारी पूरी धरती पर तबाही मचा रहे हैं। तब वहाँ खड़ा प्रोफेसर का एक दोस्त कहता है, मुझे तो लगता है ये एलियंस धरती पर इंसानियत का खात्मा करने के लिए आए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस एलियन ने स्पेशल फोर्स के रोबोट को भी खत्म कर दिया है। अब ये हमारे पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। तब प्रोफेसर के दोस्त ने कहा, अब हम इस एलियन रोबोट को आखिर कैसे रोकेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर ने जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर इस एलियन रोबोट का क्या किया जाए। प्रोफेसर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रिसर्च करता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त से कहता है, तुम जल्द से जल्द जाकर हमारी इस लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आओ। कुछ ही देर में प्रोफेसर का दोस्त लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और प्रोफेसर उस हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। प्रोफेसर हेलीकॉप्टर को एक हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब प्रोफेसर ने सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट से कहा, सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट, एक एलियन हमारी धरती पर आकर तबाही मचा रहा है, तुम्हें जाकर उसे खत्म करना होगा, वरना वो हमारी पूरी धरती को तबाह कर देगा। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट एलियन को मारने के लिए शहर जाता है और हर तरफ एलियन को ढूंढने लगता है। ये सब कुछ शाहरुख अपने सुपर कंप्यूटर पर देख रहा था। तब वो कहता है, अरे बाप रे बाप, ये हेलीकॉप्टर रोबोट आखिर किसने भेजा है? कहीं ये मेरे एलियन रोबोट को खत्म न कर दे, फिर मैं पूरे शहर पर कैसे राज करूंगा। वहाँ शहर में एलियन रोबोट और मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट का आमना सामना होता है। तब हेलीकॉप्टर रोबोट एलियन रोबोट से कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस धरती से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा सुनकर एलियन रोबोट तो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम अब एक एलियन रोबोट को मारोगे, तुम्हारी इतनी कहाँ औकात है टीन के डिब्बे। ऐसा कहकर एलियन रोबोट हेलीकॉप्टर रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट एक हाईटेक रोबोट था, इसलिए वो एलियन रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्पेशल फोर्स को गद्दार शाहरुख के बारे में पता चल चुका था। शाहरुख फिर से पकड़ा जाता है।